properties of rings. For multiplication, let 3 एलिमेंट हम ले लेते ए बी सी फ्रॉम द रिंग. ओके, let R be a ring. Then number 1, a into 0 is equal to 0 is equal to 0 into a, where 0 is the 0 of the ring. ठीक है, 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आर रिंग है तो ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होगा. तो अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते ए के साथ तो वो 0 आएगा. अब प्रूफ करते हैं हम. ठीक है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाई 0 के साथ कोई भी एलिमेंट आप मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही आता है. ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे. यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर a इंटू माइनस बी कर दूं, ठीक है, यानी एक हम क्या पढ़ते थे, -2 इंटू सपोज +3 विल बी -6. ठीक है, माइनस इंटू प्लस करने पे निगेटिव आता है. तो ये प्रॉपर्टी कहती है a इंटू माइनस बी या -a इंटू बी. ठीक है, वो जो आएगी वो -a इंटू बी आएगी. लाइक दिस, -2 इंटू 3 करने पे -6 आता है, 2 इंटू -3 करने पे भी -6 आता है. ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हम करते थे इंटर में, वही चीजें हम यहाँ प्रूफ करते हैं. थर्ड है ऑफकोर्स -a इंटू -b. क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हम ऑलवेज करते आ रहे थे, प्लस होता है ए बी. सेम एज -2 इंटू -2 इज इक्वल टू प्लस का 4. फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द नेगेटिव, a इंटू बी माइनस सी. तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं अगर ए बी सी जो है रिंग के एलिमेंट हो तो. सिमिलरली फ्रॉम द राइट, ये प्रॉपर्टी है. फर्दर इसी में फर्दर इफ ring is ring with unity, that is 1 belongs to R. अगर मेरा जो रिंग है, गिवन रिंग है, वो रिंग विद यूनिटी हो गया. सो नंबर 5, -1 इंटू ए. ठीक है, -1 इंटू ए विल बी -a. 1 2 3 मेन है. देखो यहीं से हम एक्चुअली 5 और 5th एंड 6th प्रॉपर्टी निकालेंगे. सिमिलरली -1 इंटू -1 विल बी 1, वेयर 1 इज द यूनिटी. 1 हमारा यूनिटी है इन द रिंग R. बिकॉज यहाँ पे एक फर्दर केस R इज रिंग विद यूनिटी है, देन हम ये 5th और 6th कर सकते हैं. अदरवाइज 1 2 3 एंड 4 properties are hold for any ring. नंबर 1, फर्स्ट का प्रूफ करते हैं हम. फर्स्ट हमें इसमें दिखाना है a0 इज इक्वल टू 0 या 0a, वेयर 0 इज द 0 ऑफ द रिंग. सो फर्स्ट में a0 इक्वल टू 0 शो करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, a0 इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज a ऑफ 0 प्लस 0. ठीक है, वेयर 0 इज द 0 ऑफ द रिंग. तो 0 में 0 ऐड करो तब भी वो 0 ही आएगा. तो मैंने इसको 0 प्लस 0 कर दिया. क्लियर है, सिंस 0 is the 0 of the ring and we can write here 0 is equal to 0 plus 0. So by the distributive, because a0 belongs to R and R is ring, so by distributive property we can write a0 into a0 by distributive. क्योंकि ये रिंग तो है ही, रिंग की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू a0. ठीक है, अब a0 प्लस a0 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी a0 है. तो अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन दिस R फॉर्म ए ग्रुप.
अगर देखो ग्रुप है, कोई ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो कैंसिलेशन लॉ प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड, ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जो यहाँ पे ऑपरेशन लिखते थे ग्रुप का वो एडिशन है, तो अगर आपके पास ये है तो हम इजीली ये बोल सकते हैं B इज इक्वल टू C, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में A0 है, राइट हैंड साइड में A0 प्लस A0 है, तो मैं इसको या ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो A0 प्लस 0, A0 प्लस A0, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि 0 इज द, 0 को कहीं भी ऐड कर दो वो वही मिलेगा। तो मैंने एक्चुअली 0 को इस साइड ऐड किया, तो बाई, अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करूंगा मैं, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ 0 इज इक्वल टू A0। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंस 0 इज 0 ऑफ द रिंग, 0 इज द आइडेंटिटी अंडर एडिशन, तो 0 कहीं भी हमने यूज किया ये। तो फर्स्ट हमारा आया A0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप सिमिलरली कर लोगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, 0A इज इक्वल टू 0 प्लस 0A, ठीक है। तो ये एक कैंसिलेशन लॉ यूज कर लेना, तो आप इसमें निकाल लोगे 0 इज इक्वल टू 0A। ऑफकोर्स ये 1 ले लो, इसको सेकंड ले लो, फ्रॉम 1 एंड सेकंड A0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू A। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। सेकंड क्या कह रहा है, माइनस A B इज इक्वल टू A माइनस B इज इक्वल टू माइनस AB शो करना है, यानी पहले मैं इसके इक्वल में ये शो कर दूंगा, सेकंड में सिमिलरली A माइनस B इज इक्वल टू ये शो कर दूंगा। तो अभी हमें प्रॉपर्टी 1 पता है, ठीक है, तो उसी का यूज करते हैं हम, क्योंकि मुझे हर हालत में माइनस A इंटू बी भी चाहिए, ठीक है, तो माइनस A इंटू बी चाहिए। सो सिंस वी नो 0 इंटू बी इक्वल्स टू 0 बाई 1, प्रॉपर्टी 1 से। सो 0 को मैं लिख रहा हूं A माइनस A B इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक्चुअली ये क्या है, ये लिखने का मतलब मेरा ये है कि ये डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। A माइनस A का कोई मतलब नहीं है रिंग में, क्योंकि हमें ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। A माइनस A का मतलब यहाँ पे ये है कि A प्लस माइनस A, ठीक है, ये लिखो तो ये वैलिड है। अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं तो ये A की बात है, ठीक है। A प्लस A का इनवर्स क्या आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगेन इसी फॉर्म में ही लिख लेता हूं, चलो, A प्लस माइनस A इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाई, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, AB प्लस माइनस A B इज इक्वल टू 0 बाई R3 प्रॉपर्टी। सो माइनस AB प्लस माइनस A इंटू बी इक्वल टू 0, मैं एक्चुअली इसको लेके आया यहाँ पे। नाउ ऑपरेटिंग माइनस AB ऑन बोथ साइड। सो AB, ऑफकोर्स चलो लेफ्ट से ऑपरेट कर लेते, फ्रॉम द लेफ्ट AB प्लस, एक्चुअली ये ऐसे में ऑपरेट कर रहा हूं इस तरीके से, ये भी ऑलरेडी था, दिस इज माइनस AB इज इक्वल टू माइनस AB प्लस 0, ठीक है, लेफ्ट से ऑपरेट कर दिया, या दोनों तरफ मैं ऑपरेट करने का मतलब ये है कि दोनों तरफ ऐड कर दिया है मैंने माइनस AB को। सो यहां से ये तो देखो प्लस AB और इसका इनवर्स ये मिलके 0 हो जाएगा ये। सो दिस इज 0 प्लस माइनस A इंटू बी इज इक्वल टू माइनस AB, बिकॉज 0 इज द
जीरो ऑफ द रिंग, तो यही आएगा। अगेन जीरो इज द जीरो ऑफ द रिंग, सो मैं यहाँ पे ये भी हटा दूंगा, ठीक है। सो माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, सिंस जीरो इज जीरो ऑफ रिंग। तो सिमिलरली इसके लिए क्या करोगे आप, a इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, देन a इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे b के साथ तो ये क्या आएगा, ए बी प्लस ए इंटू माइनस बी, तो वो ये वाला केस आ जाएगा। तो आप इजिली यहाँ से निकाल लेना। चलो इसको 1 ले लो, एंड इसको यहाँ से जो आएगा आपका क्या आएगा, वहाँ यहाँ से आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। इसको आप ले लो सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड द प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल्स टू ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, बचपन से करके आ रहे हो। अब देखो माइनस 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 ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। सो फ्रॉम सेकेंड वी नो, फ्रॉम द सेकेंड माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। क्लियर है, ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो b की जगह में माइनस बी रिप्लेस कर देता हूं, माइनस बी रिप्लेस करता हूं, तो ये माइनस का a माइनस बी मैं इसको लिख सकता हूं। वी जस्ट रिप्लेस b बाई माइनस बी। अगेन माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी। अगेन ये a माइनस बी है, सो इट कैन बी रिटन एज a ए बी माइनस ए बी, ठीक है। माइनस माइनस ए बी सिंस बाई ऑफकोर्स 2, सो माइनस माइनस ए बी। मैं ए बी लिख रहा हूं, कौन बताएगा ये ए बी कैसे हुआ। इनवर्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स है, बिकॉज ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। चलो यहाँ a यूज कर रहे हैं हम, x ले रहा हूं मैं। इन द ग्रुप वी नो इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस ए बी का मतलब ये हुआ कि एडिटिव इनवर्स का इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स का इनवर्स तो रिप्रेजेंटेशन है। देखो इनवर्स जो हम रिंग थ्योरी में अंडर एडिशन कर रहे हैं ये, तो माइनस हम इधर लगाते हैं। जब हम ऑर्डिनरी जो ग्रुप की बात करते हैं हम ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइप में। तो सो इनवर्स का इनवर्स विल बी ए बी। सो थर्ड रिजल्ट इज फोर्थ। नाउ फोर्थ बहुत इजी है, ऑलरेडी आप कर चुके हो। फोर्थ आपने यहाँ यूज कर चुके हो, ठीक है। फोर्थ का यूज किया है यहाँ पे आपने, तो बहुत इजी है, सिंपल है। फोर्थ क्या है, ए बी माइनस सी is equal to AB minus AC. So simple, AB minus C is equal to AB plus minus C। देखो ये डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि द मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो मैं ये किया कि इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में बना लिया। सो नाउ मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सो ए बी प्लस ए माइनस सी। सो ए माइनस सी फ्रॉम द सेकेंड प्रॉपर्टी ए बी माइनस ए सी बाई सेकेंड। फोर्थ और फोर्थ का जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है आप वो भी कर लेना, एंड फर्दर वाले केस भी आप कर लेंगे, ठीक है। फर्दर वाले केस में आप क्या करना है, जस्ट यूज करना है सेकंड को, जस्ट आप सेकंड को यूज कर लो, एंड इस 6 वाले में क्या करना है, थर्ड को यूज कर लो, इजीली हो जाएगा। नाउ इसी में प्रॉपर्टी जैसे ग्रुप की प्रॉपर्टी थी वैसे ही हम एक्चुअली रिंग की प्रॉपर्टी कर रहे हैं। सो यूनिकनेस ऑफ
यूनिटी एंड ऑफ कोर्स इनवर्स। अगर जब भी यूनिटी टर्म आए तो आप डायरेक्ट इसको एसोसिएट कराओ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। देखो जो रिंग होता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप बनाता है तो इसके पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स होगा। आइडेंटिटी होगा तो वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। सो जीरो जो होगा इसका, वो जीरो इज यूनिक होगा। क्लियर है, क्योंकि ग्रुप हम ऑलरेडी कर चुके। नाउ आर अंडर मल्टीप्लीकेशन, वैसे तो ये सेमी ग्रुप है, ये अबेलियन ग्रुप या ग्रुप नहीं है, ठीक है, बट सेमी ग्रुप है। लेकिन अगर इसके पास यूनिटी आ गई, क्या कहूँ, आइडेंटिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ऑफकोर्स मल्टीप्लीकेशन, तो वो यूनिक होगा, ठीक है। तो अगर ग्रुप में आपको याद हो, आपने कैसे करते थे, सपोज आइडेंटिटी के लिए ए ई इक्वल्स टू, दो ई एंड ई डैश लेते थे आप, ई एंड ई डैश आइडेंटिटी, और ए ई इक्वल्स टू ए या ई डैश ए इज इक्वल टू ए। देखो आइडेंटिटी से लेफ्ट से करो राइट से करो वो सेम ही आएगा। तो ए आइडेंटिटी जो है ई ए इज इक्वल टू करने पे ए आ रहा है, ई डैश ए करने पे भी वो ए दे रहा है, बिकॉज ई एंड ई डैश आर दी आइडेंटिटी। अब यहां से हम दिखाते थे ई और ई डैश जो है वो इक्वल होंगे, तो हम कहते थे भाई ये यूनिक है, ठीक है, ई डैश इज द यूनिक। सिमिलरली हमने इनवर्स के लिए भी शो किया था, ठीक है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो पहले आपने ये किया था, ग्रुप में जो है कैंसिलेशन लॉ प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है, ग्रुप में जो है कैंसिलेशन लॉ प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो कैंसिलेशन लॉ प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है, इट मीन्स ये होता है बी इक्वल्स टू सी, ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई। अब सपोज हम ये करते थे बी एंड बी डैश, ठीक है, या बी एंड बी डैश इज द इनवर्स ऑफ ए, तो हम बी और बी डैश को इक्वल दिखा देते थे, तो कहते थे भाई इनवर्स भी यूनिक होता है। तो फॉर ईच एलिमेंट group have unique inverse, and of course for every group has unique identity। ये था, तो ये यूनिकनेस ऑफ यूनिटी एंड इनवर्स इन द रिंग, ऑफ कोर्स सेम एज दिस वन, ठीक है। स्टेटमेंट लिखवाता हूं मैं, इफ ए रिंग हैज अ यूनिटी, इफ, वैसे तो रिंग के पास जरूरी नहीं है यूनिटी हो, यूनिटी मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इफ रिंग हैज अ यूनिटी देन इट इज यूनिक। अगर रिंग के पास यूनिटी होगी तो वो एक लौता होगा, ठीक है, यूनिक होगा। सिमिलरली एंड सेकंड हमारा ये, इफ ए रिंग एलिमेंट हैज an inverse, okay, inverse, then it is again unique। one and one dash be identities of R, ring R, ठीक है, ये जो R है वो रिंग है। अगर ये आइडेंटिटीज है रिंग R के, तो फॉर ऑल A belongs to R, A 1A is equal to A, या इसको आप ये लिख सकते हो A1, ठीक है, A1। सिमिलरली वन डैश भी है इसी का, वन डैश A is equal to A एंड A1 डैश, ठीक है। तो देखो फॉर ऑल ए आर के लिए, और वन डैश आर में बिलोंग कर रहे हैं और वो आइडेंटिटीज है, तो ये वन डैश करने पे भी यहाँ पे वन डैश आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे
1 डैश 1 करने पे यहाँ पे 1 आ रहा होगा, जैसे आपने ग्रुप में शो किया था सेम वैसे ही करना है हमें। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है। फर्स्ट में मैं 1 डैश यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा 1 डैश इज इक्वल टू 1 डैश, बिकॉज ए इक्वल टू 1 डैश रख रहा हूँ यहाँ इसमें, तो ये क्या हुआ 1 डैश 1, ठीक है। एंड सेकंड, ये दूसरे से फ्रॉम सेकंड, अब इसमें इस वाले ए के इक्वल में मैं 1 रख रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है 1 डैश 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 डैश, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट में तो 1 डैश रखा है ए की जगह और सेकंड में ए की जगह 1 रखा है, तो ये आ गई। अब देख रहे हो ये तीनों इक्वल है, इट मीन्स 1 डैश इज इक्वल टू 1 डैश, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दोनों से, और दिस इज 1 डैश इज इक्वल टू 1 डैश इज इक्वल टू 1 डैश 1 है, और यहाँ पे भी सेकंड में भी 1 डैश 1 इज इक्वल टू 1 डैश है, तो दोनों में से दोनों सेम है, सो 1 कैन बी रिटन एज 1 डैश, ठीक है। केवल आप इन दोनों को देख लो, ये दो इक्वेशन देख लो, केवल 2 पार्ट, और ये देख लो इन दोनों को। तो जब 1 डैश इज इक्वल टू 1 डैश है और 1 डैश इज इक्वल टू 1 है, सो 1 इक्वल्स टू 1 डैश होगा, देयरफॉर द आइडेंटिटी इज यूनिक, ठीक है। इनवर्स के लिए फर्स्ट वी नो इफ इनवर्स एग्जिस्ट, if inverse exists in the group then the cancellation law hold, ठीक है। अगर cancellation law hold होता है तो आप क्या करो, यहाँ पे b and b dash with the inverse of a, ठीक है। b dash is the inverse of a, so ab is equal to 1 आएगा और ए बी डैश इज इक्वल टू 1 आएगा, क्लियर है। सो ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश, ठीक है। बट ए का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है। अगर रिंग का एलिमेंट है, देखो रिंग एलिमेंट हैज एन इनवर्स, अगर इफ रिंग एलिमेंट हैज इनवर्स देन इट इज यूनिक। ये गिवन कंडीशन क्या है, रिंग एलिमेंट है और उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो यूनिक होगा। तो जरूरी नहीं है कि रिंग में सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होगा। तो अगर आपने और बी डैश इसका इनवर्स लिया है ए का, तो ए बी डैश इज इक्वल टू 1 होगा, इट मीन्स ये इक्वल होगा। सो बाय द कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, क्योंकि ए जो है ए हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो बाय द कैंसिलेशन लॉ b इक्वल्स टू b डैश, सो b इज यूनिक, इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स ऑफ a इज यूनिक, ठीक है। तो जो हमने ग्रुप में किया था वैसे ही आपको करना है, ये आप डिटेल में लिख लेंगे। सपोज z है, सपोज z है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पता ही है इसका, ऑलरेडी वी नो दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। नाउ मुझे दिख गया इट्स यूनिटी इज 1, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट है जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले एलिमेंट है वो क्या है, तो a इंटू बी करने पे वो 1 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ए बी जो है z में कितने हैं, क्या क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 इंटू 1 करने पे भी 1 आ रहा है, -1 इंटू -1 करने पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। बस 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पजेस करते हैं वो एलिमेंट ओनली 2 है, ठीक है। एक 1 और एक -1। अगर आप 2 थिंक करते हो तो 2 इंटू ए करने पे 1 आए
तो ये तभी हो पाएगा जब a should be 1/2 because we are using this operation as a ordinary multiplication. तो 1/2 होने पे ये 1 हो सकता है, तो ये 1/2 doesn't belongs to z, तो 2 3 इन so on के केस में कभी भी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पजेस नहीं करेगा। तो 1 और -1 चेक किया हमने, तो 1 के लिए भी वैलिड है और -1 के लिए भी वैलिड है। ठीक है, सो केवल 2 ही एलिमेंट z के पास ऐसे है जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हो। इन 2 एलिमेंट को हम नाम देंगे यूनिट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, दैट आर कॉल्ड यूनिट्स इन द रिंग।